दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं नर्मदापुरम में हूं। तो मेरी आज यहां से नई सुबह के साथ मेरी यात्रा यहां से शुरू होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैया जी के दर्शन कराता हूं। तो चलिए नर्मदा घाट पर चलते हैं, मैं आपको वहाँ माँ के दर्शन कराता हूँ। फिर उसके बाद ये मेरी यात्रा आगे ओमकारेश्वर के लिए रवाना हो जाएगी, जो कि ओमकारेश्वर यहाँ से 251 यानी 250 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह का समय है और देखिए अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और ये हम इस समय नर्मदा घाट पर आ चुके हैं। तो अभी सूरज निकला नहीं है और कोहरा भी छाया हुआ है। तो ये देखिए, सुबह आप मैया जी के दर्शन कीजिए। और ये नर्मदा जी का घाट। और दोस्तों देखिए, सुबह का समय है और मैंने आपको यहाँ नर्मदापुरम में नर्मदा जी मैया के दर्शन कराए। तो दोस्तों, आज मेरी यहाँ से नई सुबह के साथ मेरी शुरुआत होती है ओमकारेश्वर के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में और इस नर्मदा परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम निकल लिए हैं ओमकारेश्वर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से 251 किलोमीटर की दूरी पर है और हो सकता है कि आज हम हरदा या हरदा से पहले कहीं स्टे करें। हरदा यहाँ से 93 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्तों, अभी हम जैसे ही धर्मशाला से चले थे तो एक चौराहा था, यहाँ ये शिवम स्वीट्स हाउस था। तो यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, पोहा लिया। और ये भैया जो हैं, ये देख रहे हैं, ये भी आगरा से हैं, दयालबाग से। तो यहाँ आगरा के चाट वाले और कारीगर ज़्यादा हैं। तो नाश्ता करने के बाद अब हम आगे अपनी ओमकारेश्वर की यात्रा जारी रहती है। तो मैं किसी भी तरह रेलवे स्टेशन के करीब आकर के मैंने ऑटो वालों से पूछा, जब ये मेन रोड पर आया हूँ, अब ये सीधा हरदा होते हुए, शिवनी होते हुए ओमकारेश्वर के लिए जा रहा है। उन्होंने बोला इस रोड को छोड़ना नहीं है। तो चलिए चलते हैं माँ नर्मदा की पावन नगरी, पावन तट पर ओमकारेश्वर। देखिए, नर्मदापुरम से हमारी ओमकारेश्वर के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है और इस समय हम हाईवे पर आ चुके हैं। ये 2 लेन वाला हाईवे है। तो दोस्तों, इस समय हम डोलरिया पहुंचने वाले हैं। डोलरिया से एक रोड जो इटारसी, काफ़ी जो पैदल परिक्रमार्थी आते हैं वो अधिकतर इटारसी होकर के डोलरिया पहुंचते हैं। तो मैं होशंगाबाद आया था नर्मदापुरम घाट पर, और इटारसी में कोई मैया का तट नहीं है तो वो सीधे शॉर्टकट निकल जाते हैं। अभी हमने यहाँ ये डोलरिया एक कस्बा आता है। हमने यहाँ पर एक ढाबे पर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमने लिया था आलू बड़ा और चाय। तो नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं। और दोस्तों, हमारी मंजिल भी अब करीब आती जा रही है और जितना करीब आ रहे हैं उतना ही हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। दोस्तों, करीब मैं 35 या 40 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ। और ये देखिए, अब जा कर के मुझे ये परिक्रमार्थी पैदल वाले मिले हैं। पहले नर्मदे हर गुरु। देखिए दोस्तों, मैं सुबह नर्मदापुरम से निकला हूँ ओमकारेश्वर के लिए। तो करीब मैं 40 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ। और 40 किलोमीटर राइड करने के बाद ये पूर्वा एग्री मार्केटिंग एक ये जगह है रोड के किनारे। जगह का नाम तो मुझे नहीं मालूम है। और दोस्तों, यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की सुविधा मौजूद है। तो मैंने इनसे कहा
तो इन्होंने कहा ठीक है अभी आ जाइए, आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट में खाना बना देंगे, आप खाना खा लीजिए। नर्मदा परिक्रमा वासियों का स्वागत है, भोजन एवं रुकने की व्यवस्था, और आपको अंदर दिखाते हैं। ये घर है, ये परिवार है, और ये सामने गए हुए वो उस जगह चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। तो हम जब तक यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और देखो आपको दिखाते हैं यहाँ खरगोश भी हैं। ये देखिए सामने घर है, इसमें एक फैमिली रहती है, और खाना दूर बना रहे हैं वो, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, और मेरे लिए ये खाना आ गया है। इसमें ये रोटी और ये दाल और ये मूली। तो दोस्तों इस भोजन को करते हैं, प्रसादी पाते हैं, और फिर आगे की यात्रा जारी रहती है। देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों अभी जो बेयर हाउस था वहाँ एक फैमिली थी, और वहाँ हमारे लिए उन्होंने फ्रेश खाना बनाया था। हालांकि आधा घंटा लगा, लेकिन खाना बहुत बढ़िया बनाया था, हमारे मतलब का बनाया था। क्योंकि इस तरफ जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें राई का तड़का लगाया जाता है, लेकिन आज पहली बार हींग जीरे का तड़का था। और खाना बड़ा स्वादिष्ट था। भीलट देव, और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर है। उस मंदिर के बराबर से हम गुजर रहे हैं, भीलट देव जी का। दोस्तों इस समय हम सिवनी डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, सिवनी शहर से गुजर रहे हैं, और ये करीब नर्मदापुरम से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम 45 किलोमीटर की राइड पूरी कर चुके हैं। हरदा का टिमरनी विधानसभा क्षेत्र है, जो कि टिमरनी में हम आ चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर सिटी है, विधानसभा शहर है, ये विधानसभा सीट है। और आज हम यहीं देखते हैं, अगर कोई हमें व्यवस्था मिलती है, आज हम जहाँ तक है यहीं स्टे करेंगे। और यहाँ से हरदा जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब हम रिस्क नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों इस समय मैं टिमरिया कस्बे में हूँ। ये एक विधानसभा क्षेत्र है, टिमरिया विधानसभा सीट है। तो दोस्तों आज मैं इस कस्बे में आया हुआ हूँ, और ये नर्मदापुरम से 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, तो यहाँ लाइट है नहीं, और एक यहाँ श्री राम जानकी मंदिर है, उसकी ये धर्मशाला है। तो इस धर्मशाला में मैं आज रुका हुआ हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह का ये टिमरिया शहर, ये चौराया, पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये चौराया है। इस तरह का ये बाज़ार है। ये इस तरह का धर्मशाला है, ये पूरा हॉल है। परिक्रमार्थी यहाँ आके रुकते हैं। ये मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है, ये मेरी साइकिल लगी हुई है। लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट अभी है नहीं। तो दोस्तों आज का ये है मेरा व्लॉग, मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरे कल एक नए व्लॉग की फिर शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ से जो है ओमकालेश्वर जो है कम से कम 175 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरी मंजिल बहुत ही करीब आ रही है। जितनी करीब आ रही है उतनी ही मुझे खुशी हो रही है कि मैं कब ओमकालेश्वर पहुँचूँ और जलाभिषेक करूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में,
और तो नर्मदे हर